बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा कुछ रूमर्स के बारे में जो इंटरनेट पे फैलाई जा रही हैं। आपको पता है, पहले डिस्कस कर चुका हूं, एक टेक्निक है और जंग जो है उसका थिएटर बड़ा हो चुका है। जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन है, जो फेक वीडियोज़ हैं, जो AI टूल्स का यूज़ करना है, ये भी आजकल जंग का एक हिस्सा है। तो पाक अफ़गान जंग के हवाले से इसको डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान एंड द ऑन गोइंग कैंपेन, इसको डिस्कस करूंगा। और इंडिया के ऊपर जो रिलायंस है अफ़गानियों की और इजराइलियों के ऊपर जो रिलायंस है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। और एक अटैक की बात करूंगा जो पाकिस्तान ने किया, और कुछ फेक न्यूज़ जिनका पहले जिक्र कर चुका हूँ उनके बारे में बात करूंगा कि वो कितनी झूठी हैं और पाकिस्तान के ऊपर कैसे मुसल्लत की जा रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि वो इतने भोंडे तरीके से बताई गई हैं कि उसको किसी ने भी वेरीफाई नहीं किया। ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया, अफ़गानिस्तान और इजराइल का क्या नेक्सस बन रहा है, ये किस तरफ को जा रहा है और ये क्यों किया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नाजरीन, मैंने कल आपके साथ शेयर की अपनी थॉट्स और अपना एनालिसिस जो जंग हो रही है ईरान की USA और इजराइल के साथ। ईरान कितना रेजिलिएंट है, ये जंग किस तरफ को जा रही है, इसके अंदर क्या क्या कुछ होगा, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, इन चीज़ों पे हमने बात की। ये जंग अभी कंटिन्यूइंग है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी रिवील होनी हैं। जो GCC कंट्रीज़ हैं उनका रोल, चाइना का रोल, रशिया का रोल, पूरी दुनिया इसको कैसे देखती है, अमेरिका के अपने अंदर क्या हो रहा है, उनकी कांग्रेस का रोल, और इंडिपेंडेंट डिसीजन जो लेने के आदी हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप, यानी किसी को कंसल्ट किए बगैर किसी फैसले और नतीजे पे पहुंचना और उसको फिर एग्जीक्यूट भी कर देना, ये उनका स्टाइल है। ईरान में भी उन्होंने यही किया। एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर से नज़र हटाने का ये एक बहुत बड़ा ज़रिया था ये जंग, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इवेंट और पेंडोरा बॉक्स था एप्स्टीन फाइल्स का जो खुल गया। और वो पेंडोरा बॉक्स सिर्फ तभी नज़रअंदाज हो सकता था कि उससे बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाए। तो जो बड़ा पेंडोरा बॉक्स उन्होंने खोला इन द फॉर्म ऑफ एन अटैक, अ जॉइंट अटैक ऑन ईरान, उससे पूरी दुनिया की नज़रें इस इतने बड़े इवेंट के ऊपर शिफ्ट हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर रशिया भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व है, GCC कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के अपने बहुत हाई स्टेक्स हैं इसके अंदर, और ईरान, जाहिर है ईरान के भी बहुत बड़े स्टेक्स हैं इस पूरी की पूरी जो कैंपेन चल रही है, जो मामला चल रहा है, जो जंग चल रही है इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके इकोनॉमिक डायमेंशंस भी हैं। द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर उसकी बंदिश ईरान को भी नुकसान पहुंचाएगी, पूरी दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएगी। हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएगी। मैंने आपको अपने इस प्रोग्राम के अंदर कैटेगोरिकली कहा था कि इट्स अ डायरेक्ट थ्रेट टू पाकिस्तान। You can review it and you can comment on it, and मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। और जब मैंने ये कहा उसके फ़ौरन बाद चित्राल से लेके बाजोड़ तक बहुत सीरीज ऑफ अटैक्स जो थे वो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे शुरू कर दिए। पाकिस्तान हैड नो अदर ऑप्शन बट टू रिस्पॉन्ड। उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया जो कि उसको देना चाहिए था। तो पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर किस्म के अफ़गान तालिबान रजीम की जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर हमला किया। उनके जितने सेटअप्स थे, फॉरवर्ड लोकेशंस थी, पोस्ट थी, उन पे कब्ज़ा भी किया, उनको तबाह भी किया। पाकिस्तानी परचम भी लहराए, उनके टैंक भी तबाह किए, आर्मर्ड व्हीकल्स भी तबाह की। उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ। उन्होंने फिर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, वो भी नाकाम बनाई। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू हो गई, क्योंकि देयर इज़ अ बिग डिस्पैरिटी बिटवीन द मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ द टू कंट्रीज़। और अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं है, ना उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना उनका कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और इसकी गैर मौजूदगी में द बेस्ट दे कैन डू इज़ टू सेंड ड्रोन्स। आर्म ड्रोन्स भेज सकते हैं, वो भी मांगे तांगे के हैं, कुछ भीख का माल है और कुछ चोरी का माल है, और कुछ वो जो अमेरिकन छोड़ गए, किस वजह से छोड़ गए, ये इट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। बहरहाल उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू एंगेज इनटू अ मीडिया एंड प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। मैंने आपको प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के बारे में भी अपने पिछले प्रोग्राम में एक इशारा दिया था। आजकल काइनेटिक
कैंपेन्स जो हैं वो वाहिद ऑप्शन नहीं होती जंग जीतने का या अपने एनिमी को इन्फ्लुएंस करने का। ये जो प्रोलिफरेशन ऑफ मीडिया है जिसके अंदर सोशल मीडिया नंबर 1 पे है, जिसको चेक करना बहुत मुश्किल है, जिसके अंदर फेक न्यूज़ भी हैं, जिसके अंदर AI की इन्वॉल्वमेंट भी है, जिसके अंदर नैरेटिव बिल्डिंग है और नैरेटिव बने हुए नैरेटिव्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है। बहुत सारी कैंपेन्स हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा बन चुकी हैं और ये मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्निक्स अफ़गानिस्तान में सरप्राइजिंगली तालिबान यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। इसका इशारा DG ISPR ने भी अपनी टॉक के अंदर किया जब मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे और बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने बताया। और वो वैलिड पॉइंट ये है कि अफ़गानी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर किस्म की कौम है, वॉरलाइक हैं, जंगें लड़ते रहे हैं, वॉर का एक्सपीरियंस है, दहशतगर्दी फैलाने का एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक्सपीरियंस उनको है। लेकिन टूल्स को यूज़ करना, IT को यूज़ करना, AI को यूज़ करना, ये उनके बस की बात नहीं है, इसके पीछे कोई और है। और कौन है दुनिया में जो ये काम बेहतरीन तरीके से कर लेता है? जवाब आपको पता है, वो हैं भारतीय, सिलिकॉन वैली वाले और इजरायली, जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं इस पूरी दुनिया में, किसी भी फॉर्म में मीडिया हो। तो ये दोनों अपने इन नए गोद लिए हुए बच्चे के पीछे खड़े हुए हैं और अगर काइनेटिकली वो जंग नहीं जीत रहा और नहीं जीत सकता तो उसके पीछे खड़े होकर उसको इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। आजकल बड़ी खबर गर्म है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान का एक फाइटर जेट अफगानियों ने गिरा लिया। पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत हंसने की बात है, इट इज़ वेरी फनी। और जिस भी कंडीशन में आप हों, आपकी हंसी निकल जाती है अगर कोई बताए कि पाकिस्तान का जहाज़ अफगानिस्तान में किसी तालिबान ने कंधे के ऊपर रॉकेट लॉन्चर रख के या किसी भी तरीके से गुलेल में पत्थर डाल के उसको गिरा दिया। हाँ, वो परिंदे तो शायद ऐसे मार सकते हैं, लेकिन ये वो परिंदा नहीं जिसका शिकार गुलेल से हो सके। ये पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने कुछ ही अरसा पहले 2025 के मई में क्या किया था ये तो पूरी दुनिया जानती है। और जो भारतीय इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनके जख्म थोड़े से ताज़ा हो गए होंगे और वो जो हल्का सा उसके ऊपर एक स्कैब सा आया था, शायद मेरी इस बात से वो उतर गया होगा और खून फिर से रिसने लगा होगा। तो अगर इंडियंस नहीं गिरा सके तो अफगानियों ने क्या गिराना था? इंडियंस कोशिश में आए, पहले अभिनंदन और एक जहाज़ गिरवा बैठे, दूसरी दफ़ा कोशिश की तो 11 जहाज़ गिरवा बैठे। बहरहाल नंबर आप अपनी मर्ज़ी का भर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जहाज़ उड़ेंगे, हम गिरा देंगे। इतना हमें कॉन्फिडेंस है हमारी एयरफोर्स पे भी और अपनी कैपेबिलिटी पे भी। बहरहाल जो अफ़गानी हैं उनके बस की ये बात नहीं। इंडियंस ने बहुत इसका प्रोपेगेंडा किया, बहुत लोगों को परसुएड करने की कोशिश की कि जहाज़ गिराए, लेकिन दुनिया जानती है कि ऐसी कोई बात नहीं, इट्स अ फेक न्यूज़। और ये मैं आज अपने चैनल पे इसको चेक कर रहा हूँ, अगर कोई सबूत है तो दें। वो पायलट, वो बड़कें, वो बातें सब बकवास है, सुन के हंसी आती है। दूसरी न्यूज़ जो इंडियन बड़े बड़े चैनल्स और एंकर्स बग़ैर सांस लिए बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी उनकी रूह निकल जाएगी उनके जिस्म में से, इतना जोर दे दे के बता रहे हैं, वो ये कि नूर खान एयरबेस के ऊपर राइट इन द हार्ट ऑफ पंजाब रावलपिंडी में एक ड्रोन अटैक हुआ है और वो ड्रोन अटैक जो है वो किया है अफगानियों ने। इंटरनेट के ऊपर इंडिया की खबरें तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, एक खबर पाकिस्तान की भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। खबर ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बगराम एयरबेस जो कि काबुल से थोड़ी सी दूर है अफगानिस्तान के अंदर, उसको अटैक किया। ये वही मशहूर बगराम एयरबेस है जो रशियंस ने बनाई थी बैक इन द 50s और उसके बाद कोल्ड वॉर में इसका बड़ा चर्चा हुआ। फिर अमेरिकन्स ने इसके ऊपर कब्जा किया, फिर अमेरिकन्स चले गए और अब दोबारा अमेरिकन्स चाहते हैं कि ये बेस उनको मिल जाए बिकॉज इट इज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इस बेस की। उस बेस के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया। अब बात करता हूँ अलेजिडली अचीव क्या किया। आई एम सेइंग अलेजिडली, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फैक्ट, बट देयर इज़ अ रूमर कि वहाँ पे इजरायली ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा डिपो था जिसको टेक डाउन किया, जिसको निशाना बनाया और जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। तो ये है वो खबर जिसके अंदर आपको काफ़ी से ज़्यादा हद तक सदाकत मिलेगी। सदाकत इस बात पे मिलेगी कि अटैक तो हुआ, अटैक में अचीव क्या किया ये पाकिस्तान की तरफ से अभी डिक्लेयर होना बाकी है। लेकिन रूमर ये है या अलेजिडली आप ये समझ सकते हैं
या इस पे सोच सकते हैं कि वहाँ पे इजरायली ड्रोन्स थे, जो कि हो भी सकते हैं। जाहिर है वो एक एयरबेस है, तो या वहाँ पे जहाज़ होंगे, जहाज़ तो उनके पास है नहीं, तो फिर और क्या हो सकता है, टैंक तो खड़े करने से रहे, तो वहाँ पे ड्रोन्स ही होंगे, या शायद नहीं होंगे। और अगर नहीं होंगे तो फिर शायद उन्होंने हैंगर पे बहुत सारी वर्दियाँ लटकाई होंगी और पाकिस्तान गया तो कुछ तो नुकसान किया, चाहे वर्दियों का ही नुकसान किया। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ वहाँ पे था जो तबाह हो गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ अब इस सिचुएशन का भी। पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि ये जंग पाकिस्तान की मर्जी से ख़त्म होगी, ये तब तक चलेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द अटैक ऑन अफगानिस्तान, द अटैक ऑन द टेररिस्ट आउटफिट्स। 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1, पाकिस्तान ये कहता है, मानता है और बिलीव करता है ऑन अ स्टेट लेवल पॉलिसी वाइज कि इन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं उन सब की सरपरस्ती अफगान रजीम कर रही है और वो मदर ऑफ ऑल ईवल है। नंबर 1 ये डिक्लेयर हो गया। नंबर 2, पाकिस्तान ये कहता है कि आप बाज आएँ और आप एक हुकूमत होने का सबूत दें और जितने ग्रुप्स दहशतगर्द आपके मुल्क में हैं उनको पनाह मत दें और पाकिस्तान की तरफ आने मत दें, उनकी जिम्मेदारी आप कबूल करें, चूज़ कर लें पाकिस्तान या दहशतगर्द ग्रुपों में से किसी एक को। ये नंबर 2 बात थी। नंबर 3, पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप हमारे दुश्मन हैं और ये ऑपरेशन, ये जंग, ये जो एरियल अटैक्स हैं और अदरवाइज कोई अटैक्स हैं जो हम कर रहे हैं, एक तो अटैक वो है जो हम डिफेंड कर रहे हैं ऑन द बॉर्डर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरियल अटैक्स एंड टेकिंग डाउन टारगेट्स एज इन द सेफ हाउसेज, द ट्रेनिंग कैंप्स और उनके हाइड आउट्स। ये टारगेट पाकिस्तान अचीव करता रहेगा जब तक पाकिस्तान समझेगा कि मुनासिब है, पाकिस्तान को कोई जल्दी नहीं। ये बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब अफगानिस्तान को छुपने की जगह कहाँ मिलेगी, इंडिया उसकी मदद कैसे करेगा? सिर्फ इंडिया ही है जो उसकी मदद कर रहा है, या जो डिक्लेरेशन जिसका मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया कि इजराइल भी है, ये अब आपने भी नज़र रखनी है और मैंने भी। इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके जहन में, भेजें। किसी बात से एग्री नहीं करते तो मुझे बताएं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।